नमस्ते मेरे यारो। तो आ गए हैं हम कलेक्टिव्स। फर्स्ट एनर्जी चेक इन ले लिया है हमने कि ये आपका रीड है अगर आप एक्चुअल में या तो फिज़िकली कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या तो अपनी ज़िंदगी में अभी फाइनली बहुत ज़्यादा आंधी आया, तूफान आया, भूकंप आया, स्ट्राइक हुआ, नोटबंदी हुआ, ये हुआ वो हुआ, आपकी ज़िंदगी में सब ट्रांजिशन, लव में, करियर में, हेल्थ में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, लोकेशन में, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा तुमने सिचुएशन देखे जो हार्ड थे, जो कठिन थे, जो मुश्किल थे, और अभी फाइनली आप बढ़ रहे हो आगे। और जैसे मैंने बोला कि एक्चुअली या तो आप कहीं पे फिज़िकली ट्रैवल कर रहे हो, आप मस्त ट्रिप व्रिप जा रहे हो, मस्त किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जर्नी ट्रैवल, ठीक है, हॉलीडे। और ये हॉलीडे फाइनली आपने लिया है ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। और अगर आप हॉलीडे पे नहीं जा रहे हो तो हॉलीडे पे जाने वाले बहुत जल्दी। और ऑल्सो बट है कलेक्टिव, ये तो है कलेक्टिव कि आप ट्रैवल अभी हो या फिर आप नेक्स्ट 2 महीने के अंदर ट्रैवल पे कहीं पे जा रहे हो। और दूसरी चीज़ फाइनली आपकी ज़िंदगी में भी बोलते ना कि ट्रांजिशन आ रहा है, काटा छापा हो रहा है। काटा छापा भी नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे दिखता है कि आप फाइनली बहुत कठिनाइयों से गुज़र रहे हो अपनी मंजिल की तरफ, शांति की तरफ, है ना। ओके, तो हम लोग कुछ कार्ड्स निकालेंगे। एक्चुअली पता नहीं करना था नहीं करना था, ये था वो था, तो आप लोग की एनर्जीज भी वैसी ही है ब्रो, ठीक है, कि पता नहीं है क्या करना है, क्यों करना है, बीच में ही जल जा रहा है, बीच में ही बुझ जा रहा है। बीच में 3 जलाया था, यहाँ पे भी देखो 2, 1 बुझ गया है अपने आप। क्या हो रहा है तुमको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है मुझको भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने सोचा लाइव करेंगे, फिर मैंने सोचा नहीं ऑफलाइन करेंगे, ठीक है। फिर मैंने सोचा नहीं कार्ड रीडिंग करेंगे, इतने सारे कार्ड, फिर बोला नहीं हम कैंडल वैक्स भी करेंगे। तो मतलब पूरा भाजी पाला हो गया था आपका, हो भी रहा है शायद अभी। फिर भी आप सब कुछ मैनेज करने की कोशिश में हो। बहुत मुश्किल जा रहा है पर आपने ज़िद पकड़ के रखी है कि हम तो करके दिखाएंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। तो कुछ कार्ड्स निकालेंगे यार आपके लिए, देखते क्या एनर्जीज आने को है। इनसे ही निकालेंगे कि उनसे ले? उनसे ले, आ जाओ, ठीक है। आपकी एनर्जी इससे चेक इन कर लिया हमने। आप जा रहे हो मस्त फाइनली फाइनली, ठीक है। एक जॉब था जहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स हो रहा था, नया जॉब मिल रहा है। एक जहाँ पे कहीं पे रहते थे वहाँ पे का जो ओनर था बहुत परेशान कर रहा था, नया घर मिल रहा है। मतलब फाइनली एक कोई दिमाग में हमेशा एक ओवर स्ट्रेस, एक बीमारी रहती थी, बीमारी जा रही है। एक कोई टेंशन था जज का, कोर्ट का, वो ख़त्म हो रहा है। मतलब मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा एक ज़िंदगी का स्ट्रेस, आपका दिमाग का, ज़िंदगी का डिफ़िकल्ट चीज़ एक जा रही है। और आपने उसको बहुत बहुत माताफोड़ी बहुत हुई आपकी, पर फाइनली आप उससे दूर हो रहे हो, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या। उसमें भी वही था, नहीं उसमें 6 था, ये 5 है। ओके, ठीक है। उसका मतलब अभी भी कुछ लोग हैं आपके आसपास यारो जो जैसे दिख रहे हैं वैसे वो है नहीं। और आपको इन सब के बारे में सब कुछ पता है ब्रो। बाप रे, सब में ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन। आप अभी भी ये सब टेंशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे, 1 स्टेप एट अ टाइम कर रहे हो आप। इतना कन्फ्यूजन देखा है आपने, इतना धोखाधड़ी, इतना छल कपट, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, इतना वरीज, सब चीज़ों के बारे में। बाप रे बाप रे बाप रे। 6 कार्ड्स लेंगे हम। बाप रे बाप रे, 5 5, बाप रे, 5 ऑफ वॉन्स, 5। बहुत झगड़े हुए हैं ब्रो आपके सबके साथ, बहुत झगड़े हुए हैं आपके, बहुत जगहों पे बहुत झगड़े हुए हैं आपके। स्ट्रेस कंप्लीट हो रहा है पर फाइनली बता, चैप्टर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। एक इसको मैं यही बोलूँगी, है ना, वर्ल्ड आया है ना, तो आपकी ज़िंदगी का एक युग ख़त्म हुआ, दूसरा युग शुरू होगा। और वो जो युग के टाइम कैसे ट्रांजिशन होता है पूरा, कि पूरा लिटरली पूरा धरती डूब जाता है, वैसा आपका हो रहा है कि एक पूरा धरती डूब रहा है, दूसरा धरती बाहर निकल रहा है। ऑल्सो मुझे दिखता है आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं।
बॉटम पे देखो कौन आए हैं, ऊपर वाला। ऊपर वाला बोल रहा है मैं हूँ तेरे पीठ पीछे, ये दुनिया मेरी है और मैं दुनिया के पीछे हूँ। तू टेंशन क्या ले रहा है, बोल रहा है दुनिया। दुनिया का टेंशन क्या ले रहा है, ये दुनिया मेरी है, भगवान जी बोल रहा है। क्या कार्ड है वो, देखो ना, लिटरली वो ऊपर वाला ही है। वो बोल रहा है सब सब ये सब के पीछे मैं हूँ, ये दुनिया मेरी है, तुम टेंशन क्या ले रहे हो। क्योंकि बहुत टेंशन है आपके लोगों की वजह से। मुझे दिखता है आपका एंजाइटी, वरीज, डिप्रेशन। मैं बना रही हूँ, है ना, देखो प्रूफ दिखाओ क्या, ये देखो। अरे देवा, तुम सबसे पहले उद्घाटन मेरे, तुम्हारे प्यारे प्यारे मेरे एस्ट्रो फैमिली, इतना बड़ा दिल। देखो मैं तुम लोग के लिए कितना मेहनत करती हूँ यहाँ पे, इस ऐसे ही खिसकाती हूँ थोड़ा सा। अरे यार नहीं, खिसक नहीं रहा, लाना पड़ेगा सामने। ये देखो और इट्स हैवी, ये देखो, ठीक है। इसमें आप सबका ओवर थिंकिंग का जादू ही बना रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। और इतना पॉकेट फ्रेंडली रहेगा वो कि आपको भी खरीदना है और आपको सबको गिफ्ट करना है, सबको गिफ्ट करना है, ठीक है। हम इस दुनिया से ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, वरीज, डिप्रेशन सब हटा देंगे, करके दिखाएंगे हम सब। हम मुझे आपकी हेल्प चाहिए, पहले ही बोल रही हूँ, है ना। हम तो, आप सब मेरे मैनेजर्स हो, मैं अकेले नहीं कर सकती। बना रही हूँ मैं वो ऑयल, ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं। एनीवेज, तो अभी भी कुछ एनर्जीज है, अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, बट आप ये कन्फ्यूजन में भी, जैसे मैंने बोला कि आपकी एनर्जी, जैसे मैं भी है ना कंफ्यूज हो रही थी कि जाऊँ नहीं जाऊँ, फिर आना ही था मुझे, तो आपने बोला कि मैं करके दिखाऊंगी, ये दुनिया मैं करके दिखाऊंगा, ये सब लोगों को मैं करके दिखाऊंगा, है ना। और आपका फाइनेंसेस, आई रिपीट, बहुत अच्छे शुरुआत हो रही है। ऑल्सो मुझे दिखता है कि ट्रांजिशन, है ना, ये सब पीछे छूट रहा है और फाइनली स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। पैसे की स्टेबिलिटी तो कंपलसरी आ ही रही है, क्योंकि दिस इज माई पैसा का कॉइन, जिसमें पैसा का कार्ड है, कॉइन्स, है ना। दिस इज में प्योर पैसे का इक्का आ रहा है आपके पास, पैसे का इक्का। तो आप पैसे के मामले में तो इक्का बनने वाले हो, ठीक है, और दुनिया पे राज करने वाले हो। बहुत ऐसे, बहुत लोग ऐसे कुछ करने वाले हैं करियर में, जो पूरे वर्ल्ड पे, ऑनलाइन कुछ होगा जो पूरी दुनिया को दिखाई देगा, ऑफलाइन ही क्यों ना है, पर पूरी दुनिया देखने वाली है उसको, ठीक है। और फिर अगेन अगेन जब आप ये सब कुछ करते हो, अच्छे लोग भी होते हैं और अजीब लोग भी होते हैं, तो आपको यही तो आपका टास्क है कि आपको जानना है, कंफ्यूजन नहीं रहना, आपको जानना है कि इन सब में अपना कौन है, पराया कौन है। हर बार सेम टेस्ट, आप हर बार सेम रिपीट नहीं कर सकते हो, सेम बार बार ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ड्रामे से दूर रहो, या तो अगर ड्रामा कर रहे हो तो रोना धोने का नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ड्रामा तो बहुत है आपके लाइफ में, अभी भी है, और लिटरली मुझे दिखता है कि आने वाले 5 महीने और ड्रामा रहेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज, आने वाले 1 साल, ये जब भी वीडियो आया है, ये आने वाले 1 साल के अंदर आपका फाइनेंसिस इक्का हो रहा है, ठीक है। दुनिया में आप बहुत लोग आपको नेम, बहुत लोग आपको जानने वाले हैं, और ये सब कुछ यूनिवर्स जी कर रहा है, सब कुछ भगवान जी कर रहे हैं, तो आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, है ना। जब आप इतने छोटे से थे ना, 5 साल के, तब भी यही कर रहे थे, और अभी आप जब 21 साल के हो ना, तभी भी यही कर रहे हैं। देखो नंबर लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ, है ना, इस पर देखो 5 लिखा हुआ है। ये आजा भाई, इतने सॉफ्ट सुंदर कार्ड ना, नंबर 5। जब आप 5 साल के थे तब भी यही कर रहे थे, और अभी आप जब 21 साल के हो तभी भी यही कर रहे हैं। आपकी उम्र 21 है क्या, एनीवे जो भी है। ये 60 है, जितनी भी उम्र है आपकी, है ना, भले ही 60 साल की उम्र में आपका फाइनेंस अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपका अभी लिखा हुआ था, आपने अभी मेहनत की है। और ये स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, प्लीज़, ओवर स्ट्रेस, ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको क्लेरिफिकेशन के लिए कुछ कार्ड्स लेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन क्योंकि अभी भी है थोड़ा सा, मूव ऑन ज़रूर हो रहे हो, पर स्ट्रेस में मूव ऑन हो रहे हो, क्योंकि है, दिख रहा है मुझे, है ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास है ड्रामा, है लोग जो आपको फुकट में छेड़ रहे हैं, है लोग जो आपको धोखाधड़ी करते हैं, है लोग जो आपको कन्फ्यूजन में रखते हैं, लोग जो आपको स्ट्रेस देते हैं, लोग हैं, मैं मना नहीं करूँगी, पर लोग, कोई कोई जंप, कोई कोई भाई, कोई ये पत्ते खा रहा तो आप भी पत्ते खाओगे क्या। मुझे ब्लेम नहीं चाहिए ये सब, निधि लोग है ना, तो मुझे स्ट्रेस आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टैंड योर ग्राउंड, है ना, ये जो लोग हैं ना, स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। अपना इक्का हमेशा ऊपर रखो, ठीक है। ये 5 वाले नंबर वाले, तुम 7 हो, 7 मेरा भगवान का नंबर होता है बाय द वे। अपना झांसी नहीं
देना। कच्चा नींबू टिम्बू लोग हैं ये सब, जलने वाले लोग हैं ये सब। आप स्ट्रेस का निकालते हैं। इमोशनल लॉस, बाप रे। अच्छा ठीक है, तो ये लोगों से जो झगड़े हो रहे हैं, ये लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, तो आपको ये लोगों को खोने का भी डर है। ये लोकेशन जो आपके लाइफ से निकल रही है, वो लोकेशन खोने का डर है। ये जो जॉब आपके दिलो जान से प्यारा था, आपने बहुत मेहनत की थी, तो आपको उनसे झगड़े का भी दुख है और उनको खोने का भी दुख है। अरे बाप रे, दुखी दुखी, दुख का तो पटारा लेके बैठे हो तुम। थोड़ा ही चक्रा है, ब्यूटीफुल। तो ये थोड़ा ही चक्रा पे बहुत अच्छे काम कर रहे हो, इतना सारा कन्फ्यूजन मत रखो, ठीक है। और सपनों में जीना बंद करो, जरा सा धरती पे आ जाओ जरा सा। निधि, पर मुझे सपने में आया था, उसने मुझे बोला था वो सुधर जाएगा। नहीं, आप सुधर रहे हो और कोई नहीं सुधर रहा है यहाँ पे। आपका इंट्यूशन, आपका थोड़ा ही चक्रा बहुत पॉइंट पर है, ठीक है। आप अगर किसी को मिलते हो तो आपका इंट्यूशन इमीडिएटली बोल देता है कि भाई ये इंसान जो बोल रहा है सच है या झूठ है। आप अगर किसी के बारे में सोच रहे होते हो तो आपका इंट्यूशन अपने आप बोल देता है कि आपको उस इंसान को मैसेज कॉल करना चाहिए या नहीं। बेसिकली आपका इंट्यूशन आपको हर एक चीज़ बता रहा है कि कौन कितने पानी में है, कौन अपना है, कौन पराया है, ठीक है। और 5, 6, 7 पर 7, 6, 5 पर जा रहे हो आप, है ना। आना है और जाना है भाई, यही तो दुनिया की रीत है भाई। अगर आप लोकेशन भी चेंज कर रहे हो तो आप ये लोकेशन को जाने से रो रहे हो। आपका कोई ब्रेकअप भी क्यों ना हो रहा है, तो आप फिर वो जो खो रहा है, आपके कोई फैमिली मेम्बर ही क्यों ना चले गए हैं, रेस्ट इन पीस, तो आप बैठ के रो रहे हो खोने से। खोने का बहुत अफसोस है आपको, खोने का बहुत अफसोस है। ये जो भी कुछ ड्रामा है ना, और कंपलसरी जो भी कुछ ड्रामा है ना, ये आपके अपने लोग ही कर रहे हैं। पर ये लोग आपसे जलते हैं, आपके अचीवमेंट से, आपकी सक्सेस से, क्योंकि इन्होंने ये हासिल नहीं किया जो आपने हासिल किया। पर उनको नहीं पता कि आपने इस हासिल ये पाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, उनको वो नहीं पता है, तो वो जलते हैं। इसीलिए मुझे दिख रहा है कि अपने ही लोग हैं यार ये आपके। देखो ना, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, ये आपके ही लोग हैं जो आपसे जलते हैं। दूसरी और एक चीज़ है ना, कि आप ये कुछ करियर फाइनेंसेस में बहुत सारा, जैसे मैंने बोला, बहुत सारा रिवॉर्ड, बहुत सारी ट्रॉफियाँ, बहुत सारा नेम फेम, बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारे वाह वाह के मौके, बहुत सारे अच्छा जॉब, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा तरक्की आपके करियर में बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब ये तो पूरा इमोशनल साइड हो गया आपका, रीड ऐसे में पकड़ूंगी, और कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, कैसे से झगड़े हो रहे हैं, पर आपका थोड़ा ही चक्र, इंट्यूशन प्रॉपर है, सब कुछ बता रहा है आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आपको मैसेज कॉल ही नहीं कर रहा है, पर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि आएगा, पर आपको अफसोस हो रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है मैसेज कॉल, मतलब ये ना वैसे वाली एनर्जीज है। ओके, तो अब ये करियर फाइनेंस में मुझे दिखता है कि भाई बहुत तरक्की आ रही है। अब ये तरक्की की वजह से कंपटीशन बहुत आएगा ब्रो, ठीक है। और दूसरा मैसेज ये भी कि करियर फाइनेंस की जगह पे भी बहुत ड्रामा हो रहा है, उस वजह से आप डर रहे हो। पर मुझे दिखता है कि लोग आपके मुंह के सामने से झुकने वाला है, लोग आपके सामने सिर झुकाने वाला है। बहुत कंपटीशन आ रहा है, बहुत स्ट्रगल आ रहा है करियर फाइनेंसेस में, और ये कम से कम, ये मतलब मुझे दिखता है कि आने वाले 5 महीने पूरा मस्त स्ट्रगल ही, अच्छा खासा हार्ड वर्क फेज़ है आपका, ठीक है। अभी आप ट्रैवल करना शुरू किए ना, गाड़ी स्टार्ट की है अभी, अभी तो हाईवे पे निकलना है हमको। इससे एक एक कार्ड लेंगे इन दोनों के लिए। लव, और ये 2 एसेस है, सो ब्यूटीफुल। क्या एंड हुआ ये कार्ड का रीड, मुझे मज़ा ही आ गया ब्रो। विक्ट्री एंड सक्सेस, वन मोर विक्ट्री बैक टू बैक ब्रो। मैं बना कहाँ रही हूँ, विक्ट्री एंड सक्सेस लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, और इस पे लिखा हुआ है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। 3 कार्ड बैक टू बैक ये है आए हैं, तो उसका मैं कंफर्मेशन यही लूँगी कि भाई करियर फाइनेंसेस में, पर ये लव आया है पता नहीं क्यों, बात करेंगे, 2 मिनट रुको। पर हम पहले बोलेंगे कि करियर फाइनेंसेस में अब 200 करोड़ तक का सक्सेस, ट्रॉफी, नेम, फेम, रिकग्निशन, तरक्की,
गुड क्लाइंट्स, गुड नेम, गुड प्रोफाइल, अच्छा कंपनी, अच्छा जॉब, सब आपको सिर झुकाएंगे। आपके घर पे भी आपकी तारीफ़ें होगी, आपको आपके शहनाइयाँ बजेगी आपके लिए। करियर में तो भाई तुम जो भी कर रहे हो, इतना इतना सक्सेस होने वाला है वो, इतना हरियाली होने वाला है वो, इतना सुपर्ब होने वाला है वो, इतना तरक्की में जा रहे हो करियर वाइज कि आपके सामने कोई नहीं रुकने वाला भाई। पूरी दुनिया पे तुम काबू करने वाले हो। देखो ना, वर्ल्ड अथॉरिटी, पूरी दुनिया पे अथॉरिटी मतलब काबू, पूरी दुनिया पे काबू। मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ कार्ड्स को, ये देखो, पूरी दुनिया पे काबू करने वाले हो ब्रो। तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, मुझे नहीं पता। कलेक्टिव्स, वाओ कलेक्टिव्स। और ये जो भी कुछ हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि आने वाले 4 साल के अंदर आपके करियर में आप बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे मुकाम पे आ जाओगे जहाँ पे आपके नीचे 50 लाख लोग काम कर रहे होंगे। पूरी दुनिया आपके नीचे होंगे। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा। देखो कार्ड, आप खुद ही देखो, आप लड़का हो या लड़की हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पावर मिलने वाली है और आप बहुत पावर से ही ये सब काम कर रहे हो, पता है कलेक्टिव्स। आप आपकी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे कर रहे हो पावर लेके, अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। वाओ, एंड वाओ तो अभी तक बचा है ब्रो। ये एस के ऊपर एस गिरा है, ठीक है, इक्का यानी कि एस, और उसके ऊपर एक और नंबर एस, नंबर 1 गिरा है। तो भाई जैसे मैंने बोला कि आपके करियर में तो ये न्यू शुरुआत हो ही रही है। पैसा में इक्का आ रहा है, लव बिगिंस आया है ब्रो। लव में भी कुछ एक नई शुरुआत हो रही है। और कितने रेनबोज है, तुम खुद देखो, तुम्हारे रीडिंग में रेनबोज ही रेनबोज है। कुछ तो नई प्यार में शुरुआत हो रही है, या फिर किसी के साथ रिकन्सिलिएशन ही क्यों ना हो रहा है। बट एक चीज़ दिख रहा है, आप किसी के साथ शादी ही क्यों ना करे हुए, पर आप अलग अलग रूम में सो रहे थे। तो बेसिकली मुझे दिखता है कि आपके ज़िंदगी में प्यार शुरू हो रहा है। और ये प्यार तो बहुत जल्दी, मुझे दिखता है कि आपकी लव लाइफ 1 महीने के अंदर ही बहुत ब्यूटीफुल हो रही है। और करियर मुझे दिखता है कि आने वाले 4 साल आप बहुत मेहनत कर रहे हो, और ये मेहनत करने की ज़रूरत भी है। बहुत स्ट्रगल, बहुत हार्डवर्क रहने वाला है। फायर जैसे आपको सब फाइट करना है ऐसे, ठीक है, अथॉरिटी से। आई लव्ड योर रीड। मुझे चाहिए ना आपसे अभी क्लेम करो। क्लेम कैसे करते हैं? एनर्जी एक्सचेंज करके। इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपको चाहिए कि और कोई सक्सेसफुल हो, कोई है इस राह पे, तो आप उसको भेजोगे, कमेंट करोगे, मुझे फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, सुपर चैट्स दोगे, प्यार दोगे, मुझे मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, थैंक यू निधि, वट एवर। दैट इज़ एनर्जी एक्सचेंज, दैट इज़ क्लेम उस बिलीफ से, है ना। ऐसे नहीं कि आई होप निधि हो जाए, नहीं नहीं, बिलीफ, निधि बोल रही है ऐसा होगा, मैंने इसको क्लेम किया है ना, ऐसा हो रहा है, ठीक है। इमोशनल पार्ट, आई रिपीट, बहुत ज़्यादा आपका ओवर स्ट्रेस, ओवर वरी, दुखड़पन, ये लॉस हुआ, वो चला गया, इसने जैसा किया, उसने वैसा नहीं किया, मैंने ऐसे किया था। बट ऑन दी अदर साइड मुझे दिखता है कि उसके नीचे ही मुझे दिखता है कि आने को है बहुत सारा काम, बहुत सारा कंपटीशन इन योर करियर फाइनेंसेस। और मुझे दिखता है कि प्यार में आ रहा है ऑल्सो। प्यार में एक चीज़ मुझे दिखती है कि बहुत सारे ऑप्शंस है आपके, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सिलेक्ट करने में। पर मुझे दिखता है फाइनली 1 महीने के अंदर ऑप्शंस, या फिर मतलब आप सिंगल हो तो बहुत सारे ऑप्शंस, या तो फिर आप किसी के साथ हो तो ऑप्शंस बहुत है कि इसको ठीक करना है या छोड़ देना है वगैरह वगैरह। और लोग बहुत है तो झगड़े बहुत, ड्रामा बहुत है। बट मुझे दिखता है कि लव लाइफ भी और करियर फाइनेंसेस भी, ठीक है। करियर फाइनेंसेस शुरू हो जाएगा 1 महीने में तरक्की करना। वैसे अभी ऑलरेडी तरक्की चल रही है। लव लाइफ 1 महीने के अंदर आप देख लोगे तरक्की हो चुकी है मस्त से, और बहुत अच्छी जा रही है, ओवरफ्लो हो रही है, ठीक है। देखो दोनों जन मिलके कितना सुंदर से पानी डाल रहे हो उसके अंदर। मैंने सिर्फ शफल किया है ब्रो, कितने कार्ड है तुम खुद देखो, इसमें से ये आया है, लव बिगिंस आया है। प्यार की शुरुआत हो रही है आपके लव लाइफ में। आपकी ज़िंदगी में फाइनली ऐसा प्यार नहीं दी जब मैंने कहीं देखा नहीं। आप प्यार, जो प्यार के लिए आप तरस रहे थे, जो स्टेबल प्यार, ऐसा प्यार। और ऑल्सो मुझे दिखता है कि ये प्यार आने के बाद आप दोनों एक दूसरे के लिए करियर फाइनेंसेस में बहुत सपोर्टिव रहोगे और लकी रहोगे सम वे शेप और फॉर्म। बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ। 2 एसेस है, 2 इक्के मेरे टेबल पे। वाह, अब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वैसे तो कैंडल वैक्स करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सब मैसेजेस आ गए। नहीं करेंगे हम कैंडल वैक्स। मज़ा आ गया मुझे ये सब देख के कि आप करियर में रिकग्निशन, रिवॉर्ड, सक्सेस लेके आ रहे हो, और लव लाइफ में लव बिगिंस हो रहा है।
फाइनली आपकी जो प्यार का ट्रेन था, जो रुका हुआ था, स्टेशन पे ही रुका हुआ था 50 लाख साल से, वो ट्रेन अभी बढ़ने वाली है और जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे जा रही है। ऑल्सो मुझे दिखता है बहुत लोगों के लिए घर में टेंशन था, घर में टेंशन ख़त्म हो रहा है, घर में ठीक ठाक हो रहा है सब चीज़ें, पर स्टैंड योर ग्राउंड, अपना इंट्यूशन यूज़ करके, चाहे वो करियर है चाहे वो लव है, स्टैंड योर ग्राउंड यानी कि अपनी बात पे टिके रहना और अपनी बात अच्छे से बोलना और अपना काम अच्छे से करना, इंटेंशंस प्योर रखना, रिस्पॉन्सिबल रहना और ये जो भगवान है इनको प्राउड करना, और ऐसे बैठ के रोना मत। हाँ ठीक है, हम इंसान हैं, कुछ लॉस होता है, चाहे मेरा एक वीडियो ही क्यों ना आया है तो आपको लगे दुखी होता है, हाँ ठीक है, वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, है ना। मज़ा आ गया यार आपकी रीड करके, बहुत मज़ा आ गया। ठीक है, एक लास्ट एंड द बेस्ट वो एक डेक है, तो विल जस्ट टेक दैट डेक, फ्यू कार्ड्स, मतलब फ्यू नहीं, हम वो डेक से लेंगे। भाई बहुत स्मार्ट बन रहे हो आप लाइफ में, बहुत स्मार्ट, प्रैक्टिकल, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट, बोल्ड, अपनी बात को पता है कैसे कन्वे करना है सामने वाले को, बात करने में बहुत होशियार हो गए हो, बहुत स्मार्ट हो गए हो आप, बहुत स्मार्ट और प्रैक्टिकल हो गए हो। हाँ कभी कभी आई रिपीट आप ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस में चले जा रहे हो, मैंने दिखा दिया है, प्रूफ भी दिखा दिया है, मैं प्रूफ के साथ बात करती हूँ, साइंस के साथ, मैं कुछ हवा में बातें नहीं, ठीक है। और वो भी कैसे बनाएंगे, मैं उसके सारे मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो वो भी कैसे मैं करती हूँ सब बताएंगे, तो उसमें सब हम मस्त से बनाएंगे आप सबके लिए रेसिपी, प्यार डाल के, इतना सारा 50 लाख करोड़ अनलिमिटेड प्यार डाल के उसमें, ठीक है। ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंक के लिए ही बनाएंगे हम सबसे पहला ऑयल, और डाल देंगे फटाक से, और मुझे चाहिए सब ले लो यार, सब ले लो, सब यूज़ करो, ठीक है। सिर्फ खा नहीं सकते वो ऑयल को ऑब्वियसली, बाकी वो सेफ़ है। चलो ठीक है, जाने से पहले, जाते जाते आई मीन आप लोगों के लिए हम लेंगे, कितने कार्ड्स लेंगे बताओ आप? 6 कार्ड्स ही लेंगे, ठीक है, या फिर 4 कार्ड्स लेंगे, ठीक है, 4 कार्ड्स फॉर कलेक्टिव जाने से पहले। वेरी नाइस, भरोसा रखो, भरोसा रखो, और आपने अभी तक रखा है ना भरोसा, बस। एक लास्ट कार्ड देखो, वापस आया है फ्रेंडशिप, लोग आपके फैमिली मेम्बर्स, पर उल्टा आया है, ठीक है। सिर्फ एक, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ सीधी आई है जो कि है, देखो यहाँ पे भी कोलाबोरेशन, यहाँ पे भी लोग हैं, बहुत लोग हैं, कलेक्टिव्स है ना आपकी एनर्जी में, चाहे आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, आप जिनके साथ काम करना चाह रहे हो वो लोग हैं, पड़ोसी है, ठीक है। बाय द वे आपके लिए बॉटम पे आया है और उसका ये मुझे आ रहा है मैसेज कि आपके लिए बहुत सारे कोलाब्रेशंस आ रहे हैं, है ना, यानी कि आप बहुत लोगों से मिलने जुलने वाले हो, बहुत नए नए लोगों के साथ या पुराने लोगों के साथ, रिस्पेक्टफुल लोगों के साथ, अच्छी आइडियाज़ वाले लोगों के साथ, और ये मीटिंग्स बहुत स्मूथ जाने वाली है, अच्छी मीटिंग्स आने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मिलने वाले हो, मज़ा आने वाला है। चलो इसको हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हमने बात की, अब सबसे एंड में बात करेंगे, अब यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ये आ रहा है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ रिस्क लेना चाह रहे हो पर बहुत डर रहे हो रिस्क लेने के लिए। You may be overly cautious, missing valuable opportunities, or you have underestimated risks, causing setbacks. यानी कि आप बहुत ज़्यादा ही रिस्क ले रहे हो या रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि करना क्या है, आप अच्छे से पहले सोचो रिस्क लेना है कि नहीं लेना है और फिर लो। अगर आपका मन बोल रहा है, इंट्यूशन बोल रहा है रिस्क लेना है तो लो, इंट्यूशन बोल रहा है रिस्क नहीं लेना है तो मत लो, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत बारी रिस्क लिया हुआ है पहले भी, चाहे वो करियर में है चाहे वो लव लाइफ में है। वैसे तो अगेन आई रिपीट, फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग है, घर वालों के रिगार्डिंग है या करियर में है, आपने रिस्क हमेशा बहुत लिए है, हमेशा एडवेंचरस रखा है आपने कि ये करते हैं वो करते हैं, आज ये कर लिया कल वो कर लिया, पर आपको हमेशा डर रहा है, अब रिस्क लेने से पहले आपका डर रहा है कि फेल तो नहीं हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, क्योंकि कुछ नया रहा है हमेशा, ठीक है। और लास्ट चीज़ ये भी आ रही है क्योंकि करियर फाइनेंसेस में, ठीक है, आप हमेशा फ्रेंड्स की वजह से बहुत धोखे खा चुके हो,
अपने करियर फाइनेंसेस में। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फ्रेंड्स को तो पहली बात अपने जो प्लान्स है वो बोलोगे नहीं, पुराने प्लान्स या नए प्लान्स आप आपके फ्रेंड्स लोगों को बोलोगे नहीं। दूसरी बात, अगर आप कुछ रिस्क ले रहे हो तो फिर या तो फिर प्लानिंग करके अच्छे से, रिस्क लेने की ज़रूरत है तो ही रिस्क लोगे, फ्रेंड्स की हेल्प से नहीं लोगे, और फ्रेंड ने बोला इसलिए रिस्क नहीं लोगे। और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात कि फिर डर डर के नहीं लोगे, फिर अगर सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ वो भगवान की इच्छा, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि अगर काम कंप्लीट हुआ तो भगवान का आशीर्वाद, और अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा। और बेस्ट पार्ट यही है कि सब कुछ जो भी हो रहा है, आगाड़ बुबाड़ खिबाड़, घर पे भी जो हो रहा है कि घर पे भी आपने बहुत बार ट्राई किया कुछ, रिस्क लिया अपने घर पे भी बहुत कुछ करने का, पर वो भी नहीं काम में किया आपका। पर आपको बोला जा रहा है बाउंड्रीज आपको अच्छे से रखने की ज़रूरत है, फ्रेंड्स लोगों से, घर पे, कलीग्स, काम धंधे पे, सब जगह पे आपको बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरत है। इतना रिस्क आप नहीं ले सकते हैं। और लास्ट इम्पॉर्टेंट एक तो मुझे यही आ रहा है कि करियर में आप ज़्यादा ना, टू बी ऑनेस्ट, ये दूसरे लोगों पर भरोसा करो, पर फ्रेंड्स और फैमिली से तो दूर ही रहो भाई, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स आर गाइडिंग यू, आपका भरोसा बहुत बढ़ रहा है, हेल्पिंग यू टू ओवरकम चैलेंजेस, और ये भरोसे से आप हर कठिनाई को बहुत अच्छे से 100 आउट ऑफ 100 कर रहे हो। एंड स्टे ट्रू टू योर पाथ, सिर्फ सच्चा रहना है, मन से, तन से, धन से। योर इनर फेथ इज़ योर स्ट्रेंथ। आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत क्या है? चलो ये सब तो मैं रेमेडी दे दूंगी, ये सब तो हेल्पिंग हैंड है, पर आपकी ताकत क्या है? कहाँ गया वो वाला कार्ड? आपकी ताकत क्या है? होप्स नहीं, आई रिपीट, देखो इस पे लिखा है फेथ। मैं हमेशा ये तो बोलती हूँ, मैं होप्स पे नहीं चलते, हम फेथ पे चलते हैं ना। तो आपकी ताकत आपका फेथ, आपका भरोसा कि ये है और ये सब कर देंगे, ये है मेरे पार्टीशी है ना, मतलब ये है मेरे पीठ पीछे, सब देख लेंगे, मेरे पीठ पीछे ये खड़े हुए हैं, ये सब देख लेंगे। ये है आपका स्ट्रेंथ। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में तलवार है, आप बहुत बड़ा पगार वाला जॉब करते हो, आपके घर पे बहुत शांति है, ये सब आपकी ताकत नहीं है। आपकी ताकत आपकी डिग्री भी नहीं है। आपकी ताकत है आपका भरोसा कि ये बैठा है पीछे। और विद एक्सपीरियंस बोलती है ब्रो मैं, ठीक है ब्रो। तो बहुत सुंदर रीड था ब्रो, ठीक है। जाते जाते सिर्फ एक कार्ड ले क्या मन किया, जाते जाते बस एक एंडिंग कार्ड दे दो मेरा यारों के लिए, एक गिरा भी दोगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। चलो साई यार ऐसे मत करो, मेरे कलेक्टिव्स के लिए जाते जाते एक लास्ट कार्ड दे दो प्लीज़, ऐसे करोगे तुम? ये आ रहा है उछल के। कन्फ्यूजन हटाओ बस, ठीक है। और जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, ख्याली पुलाव में जीना बंद करो, सपनों में जीना बंद करो। ऐसा होगा फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा। और नेगेटिव में जैसे मैंने बोला रिस्क है ना, ये सब रिस्क है, करेक्ट। तो आप लाइफ में या तो रिस्क लो बिना डरे, और या तो फिर रिस्क मत लो। आई रिपीट, रिस्क लो बिना डरे, या तो फिर रिस्क बिल्कुल लो ही मत। क्राउन चक्र इस पे भी आया था, उसमें भी आया था। क्राउन चक्र आपका बहुत एक्टिव है, थर्ड आई चक्र आपका बहुत एक्टिव है। आप जो भी कर रहे हो उसको करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, या कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही अचानक से आपको बहुत ऐसे लग रहा है कि सब कुछ अलग लग रहा है। आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि मतलब पहले आप जानो पहचानो कि जो सब दिखता है, जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है। जो चमक रहा है वो सब कुछ चमकने वाला जैसा नहीं है, ठीक है। आपको जो भी चाहिए, पैसे में अच्छा चाहिए, घर में अच्छा चाहिए, करियर में अच्छा चाहिए, इसमें अच्छा चाहिए, सब आपको मिलेगा अच्छा। चॉइस आपकी है सब, ठीक है। पर फिर आपको एक करना है काम कि आपको रियल ज़िंदगी में जीना है। सपने लॉजिक वाले सपने सजाने हैं कि मैं ये साल 1 BHK घर लेके रहूँगा, लॉजिकल। और फिर उसके लिए आप मेहनत करोगे, उसके लिए फिर आप क्या कर रहे हो, ख्याली बुलाओ मैंने, ठीक है। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। अपना पहले सपने सजाओ, और सपने साजना के लिए खुद को ही खड़ा रहना है और सब फाइट करना है, ठीक है भाई। मज़ा आ गया आपका रीड करके, तो बढ़ते जाओ आगे, बढ़ते जाओ, बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी ही जीत हो और हम सब की जीत हो, ठीक है। और बुराई ख़त्म ही हो जाए, ठीक है भाई। मिलेंगे जल्द, ढेर सारा प्यार मुझे भी चाहिए इन रिटर्न, आपको भी है यार मेरे तरफ से तो हमेशा, आपको तो पता ही है। तब तक के लिए इनको बोलेंगे राम राम जी, ठीक है जी, राम राम।